चलिए, तो कल लास्ट टाइम देखा गया क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या पोटेंशियल, और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब भी बताया गया। अब आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 को इंड बोल देते हैं और उसमें क्या पढ़ने वाले अपन डाइपोल। क्या पढ़ने वाले हैं सब लोग बोलिए मेरे साथ। डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। सिस्टम ऑफ क्या? प्लेस्ड एट सम सेपरेशन। प्लेस्ड एट क्या है ना, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। दो चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और दोनों का नेचर क्या होगा? अपोजिट होगा। एक प्लस है तो क्या होगा, और कुछ दूरी पे रखे रहेंगे तो सिस्टम को क्या बोलेंगे? डाइपोल। जैसे माइनस क्यू है, क्या है? प्लस क्यू। तो दोनों इसको मिलाकर पूरा क्या बोला जाएगा? डाइपोल। क्या बोला जाएगा? डाइपोल में सबसे पहली बात आपको बताया गया डाइपोल मोमेंट। क्या बताया गया? डाइपोल मोमेंट को डिनोट किससे करते हैं? पी से। किसे डिनोट करते हैं? डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है? कौन सी क्वांटिटी है? आदित्य कौन सी क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट? वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है? इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। एक वेक्टर बनाया जाता है निगेटिव से किधर? पॉजिटिव की तरफ। वही क्या होता है आपका? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन चार्ज। चार्ज मल्टीप्लाइड है क्या? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन क्या? ये क्या जाएगा? डाइपोल मोमेंट। मतलब पी वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू इंटू एल। क्यू इंटू क्या? वेयर एल इज द डिस्टेंस बिटवीन क्या? टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन क्या? इसमें सवाल किए सुनना, ये माइनस क्यू है ऐसा, ये क्या है? माइनस टू क्यू है और यहाँ पे क्या है? क्यू है। ये माइनस टू क्यू, यहाँ पे क्या है? क्यू, और यहाँ पे एक और क्यू रख दिया, ऊपर क्यू और इधर क्यू, और ये माइनस टू क्यू। इस सिस्टम का क्या बताना था? डाइपोल मोमेंट। क्या बताना था? तो जो माइनस टू क्यू वाला था उसको दो टुकड़ा तोड़ दिए थे। माइनस क्यू एक इधर सेटल कर दिए और एक माइनस क्यू को इधर सेटल कर दिए। एक डाइपोल ऐसे बन गया, एक डाइपोल ऐसे बन गया। दोनों कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। क्या दोनों का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा? हाँ, अगर दूरी बराबर रहेगा तो बराबर ही आएगा। तो पी और पी का रिजल्ट कितना हो जाएगा? पी रूट टू, और पी कितना लिख लोगे? क्यू इंटू डी जो भी है, क्यू इंटू क्या? डी। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे भी किया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है, यहाँ माइनस टू क्यू और यहाँ क्यू क्यू, और साइड क्या है उसका? ए। साइड क्या है उसका? क्या पूछा था? डाइपोल मोमेंट। क्या पूछा था? इसमें कोई दिक्कत? फिर अपन एक सवाल किया, याद है? क्वार्टर सर्कल पे चार्ज दे दिए थे प्लस क्यू। क्वार्टर सर्कल पे चार्ज क्या देते थे? और सेंटर पे रख दिया था माइनस क्यू। सेंटर पे क्या रख दिया था? और उसका डाइपोल मोमेंट निकलवाया था। क्या निकलवाया था? तो एक तो तरीका था सेगमेंट कटिंग किए थे। क्या कटिंग थी? सेगमेंट कटिंग की थी। थीटा पे जाके क्या? डी थीटा। तो वो जो सेगमेंट कटा उसका लेंथ कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। कितना हो जाएगा? उस पर डी क्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? डी क्यू। डी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा आर डी थीटा। और जो माइनस क्यू है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, तो इसमें से एक माइनस डी क्यू को पिक करो और एक डाइपोल बना लो। क्या बना लो? और डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? क्यू मल्टी डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्या? आर, और डायरेक्शन माइनस से प्लस। माइनस से किधर? सीधा इंटीग्रेट करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? कंपोनेंट तोड़ेंगे। ये तरीका था। फिर आपको एक बेहतर तरीका सिखाया इसमें कि कभी भी मान के चलो कि चार्ज अगर पॉइंट चार्ज ना हो, चार्ज अगर पॉइंट चार्ज ना हो, समझ आ रहा है? और चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है? तो कुछ नहीं करना है। जैसे क्वार्टर सर्कल पे जो रिंग था, क्वार्टर सर्कल पे जो क्या था? चार्ज प्लस क्यू। क्या था? उसको चुपचाप कहां पुट अप कर दो? सेंटर ऑफ मास पे। क्या मानते हुए? पॉइंट चार्ज मानते हुए। क्या मानते हुए? नहीं समझा आप? ये क्वार्टर सर्कल है, इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। क्वार्टर सर्कल का सेंटर मास कहां होता है? 2r बाई पाई, 2r बाई पाई पे। तो उसको एक पॉइंट चार्ज समझते हुए उसको सेंटर ऑफ मास पे पुट अप करो। कहां पुट अप करो? आप सेंटर ऑफ मास पे रख दिए तो वो पॉइंट चार्ज बन गया, और ओरिजिन पर तो माइनस क्यू चार्ज रखे ही थे। अब ये दोनों के बीच का डाइपोल मोमेंट निकालो, वही आएगा जो पहले निकाले थे। इसका रीजन भी बताया था, कारण क्या था बताया था ना, अरे डिराइव करके बताया था भाई। क्लियर हो? तो डायरेक्ट अपन ऐसे करेंगे। जैसे मान लो एक सेमी सर्कल है। क्या है? सेमी सर्कल है ना, और सेमी सर्कल पे प्लस क्यू चार्ज है। क्या है? और उसका सेंटर पे रख दिया माइनस क्यू। सेंटर पे क्या रख दिया? क्या डाइपोल मोमेंट पूछूंगा डायरेक्ट बता सकते हो? पूरे सेमी सर्कल को कहां रिप्लेस कर देंगे? उसके सेंटर मास का हाइट कितना हो जाएगा? 0,2r बाई पाई। 0, क्या? 0,2r बाई, वहां पे कितना पुटअप कर देंगे? प्लस क्यू, और सेंटर पे क्या रहेगा? माइनस क्यू। उसका निकाल लो क्या? डाइपोल मोमेंट। क्या निकाल लो? उसके बाद जो क्या बोलते हो बोर्ड और क्या नीट और क्या बोलते हो जेईई मेंस के हिसाब से जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़े अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या? डाइपोल। डाइपोल के कारण क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ क्या? तो दो चार्ज दिया था माइनस क्यू और क्या? प्लस क्यू। इनके बीच का सेपरेशन 2l ले लिए थे। कितना ले लिए थे? 12 अपने सुविधा के लिए लिया गया था ताकि हाफ करने में कोई दिक्कत ना हो।
उसके एक्सिस पे निकालना था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये रखना, ये क्या है माइनस क्यू है, क्या है प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 12। तो यहां से ठीक आर दूरी पे क्या निकालना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इसमें कंडीशन अप्लाइड था कि आर जो है वो एल से काफी 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 बड़ा है, बड़ा है, कुछ भी बोलता है, आर है वो एल से काफी क्या है, रिकॉर्ड हो गया होगा ना, आर एल से काफी क्या है, बड़ा है। चलिए अच्छा, तो सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट निकाल लो। क्या निकाल लो, डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, क्यू इंटू एल की क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू क्या 2l, ये डेरिवेशन भी बोर्ड में आएगा, ध्यान सुनना, क्यू इंटू क्या 2l। अबे माइनस क्यू है प्लस क्यू है, अरे ये बीच का सेपरेशन क्या है 2l, और यहाँ मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे बताना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, आर पे। तो अगर ये दूरी आर है तो यहां से दूरी कितना हो जाएगा, आर माइनस एल, और यहां से दूरी आर प्लस एल। तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, और माइनस के कारण इधर। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इस माइनस के कारण के क्यू बाई, तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस का इधर, दोनों को प्लस करूंगा माइनस माइनस करूंगा, के क्यू बाई क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लो, इसको सोल्व कर लोगे तो नीचे में जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का टर्म आएगा उसको क्या लिख देना, आर स्क्वायर, क्योंकि आर एल से काफी क्या है, बड़ा है। यहाँ से निकल के आता है 2 के पी बाई आर क्यू, 2 के पी बाई क्या, और क्या इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, इधर वाला क्या था, तो इस डायरेक्शन में आया, माइनस क्यू यहाँ है प्लस क्यू यहाँ है, तो डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये ध्यान रहे डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल के कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 2 के पी बाई आर क्यू, ये जानते हो वाला कांस्टेंट है 9 × 10⁹ वाला। पी क्या है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट, और आर क्या है, डाइपोल से दूरी, डाइपोल से क्या दूरी, वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ध्यान रहा। तो चलिए सब लोग एक साथ मेरे साथ बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल का मैग्नीट्यूड बताओ, 2 के पी बाई, डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के क्या, कोई दिक्कत। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, कहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या, ध्यान सुनना, ये माइनस क्यू और ये क्या प्लस क्यू, ध्यान से सुनना बिल्कुल समझ आ जाएगा, माइनस क्यू और क्या प्लस क्यू। यहां से ठीक आर दूरी पे निकालना है अपने को क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां निकालना है, आर दूरी, ये दूरी आर है, ये दूरी क्या है आर, और ये आधा दूरी क्या है एल, ये वाला कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर। अब ये प्लस क्यू है क्या, क्या प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, और क्या माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। सुनना एक मिनट, वैष्णवी ऐसे पकड़ी है ना, ये डाइपोल है, माइनस क्यू है, क्या है प्लस क्यू। क्या अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, अब बोलो यार, तो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और माइनस के कारण ऐसे आएगा, ऐसा बनेगा वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे प्लस वाले के कारण और माइनस वाले के कारण अलग। अच्छा दोनों कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा सेम आएगा, क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्या लगाएगा, सेम आएगा। तो इसके कारण ई, तो इसके कारण भी क्या ई, और ये वाला एंगल को थीटा मान लो, क्या मान लो, तो ये थीटा तो नीचे वाला भी थीटा होगा, तो नेट क्या आ जाएगा 2e cos थीटा, ऊपर वाला तो कट जाएगा ना, नेट कितना हो जाएगा 2e। अब किधर, इधर आ गया, जबकि डाइपोल मोमेंट इधर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ध्यान रहे, डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के कहां होता है, अपोजिट, दैट इज द 2e cos थीटा, दैट इज द 2e। और ई कितना लिख लोगे, के क्यू बाई, ये दूरी कितना था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर ना, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर, ई की वैल्यू है ना, और cos थीटा बेस बाई क्या हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है एल, और हाइपो कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर। जहां पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा उसको क्या लिख देना आर स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या क्या निकल के आता है, केपी बाई आर क्यू, केपी बाई क्या किधर निकल के आता है, केपी बाई, अब किधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में उल्टा, अगर डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल के आता है। क्लियर हो, यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ तो कोई समस्या। तो चलिए फिर से एक बार सब लोग बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल कितना मैग्नीट्यूड होगा 2 केपी बाई आर क्यू, 2 केपी बाई क्या, और डायरेक्शन किधर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड केपी बाई आर क्यू और डाइपोल मोमेंट के उल्टा। फिर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट रैंडम पॉइंट, एट कहां पे, ये माइनस क्यू है, क्या है प्लस क्यू। अब ये रैंडम पॉइंट समझ लो, यहां से कितनी दूरी पे है आर दूरी पे, कितना एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है, ये माइनस क्यू और है क्या प्लस क्यू, तो क्या डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा पी, क्या पी वेक्टर ऐसे होगा राइट साइड, और ऐसे होगा ना पी वेक्टर, इस पी का एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा पी cos थीटा और एक पी sin थीटा। अब समझ लो दो डाइपोल बन गए, एक इसके अलोंग पी cos थीटा हो गया, एक इसके परपेंडिकुलर कौन सा बन गया पी sin,
तो पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट कौन सा हो गया? पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? एक्सिस ना, कौन सा पॉइंट? एक्सिस। तो एक्सिस पे क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? 2 kp cos थीटा बाई आर क्यू। 2 kp cos थीटा बाई क्या? और ऐसे, और ये जो p sin थीटा आया क्या है? p, उसके लिए पॉइंट कौन सा हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? kp sin थीटा बाई आर क्यू, और उल्टा, और दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो दोनों का रिजल्ट निकाल दो, दोनों क्या निकाल दो? इसमें kp बाई आर क्यू कहाँ आ जाएगा? बाहर, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या? 4 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या? साइन स्क्वायर थीटा के लिए तो 1 माइनस क्या? cos स्क्वायर थीटा। तो रैंडम पॉइंट ऑफ द मतलब रैंडम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? kp बाई आर क्यू इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। kp बाई आर क्यू इंटू रूट अंडर 1 प्लस क्या? 3 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, एंगल कितना बनाएगा? इधर कितना आया था? 2 kp cos थीटा बाई आर क्यू आया था, इधर कितना था? kp sin थीटा बाई क्या? आर क्यू। तो एंगल के लिए क्या, ये कंपोनेंट एक कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे, तो tan अल्फा निकल के आया था tan थीटा बाई 2। tan अल्फा निकल कितना था? चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक बार सब लोग बोल दो मेरे साथ, सब लोग बोलना, सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, पूरा क्लास बोलेगा, बोलो। 2 kp बाई क्या? और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे kp बाई आर क्यू, क्या डाइपोल मोमेंट को उल्टा आएगा? और रैंडम पॉइंट पे kp बाई आर क्यू इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और एंगल कितना बनेगा? tan अल्फा, tan थीटा बाई क्या? 2। क्लियर हो? फिर याद अपन सवाल किए थे कि ऐसा कोई एक डाइपोल है, ऐसा कोई क्या है एक, अरे 37 डिग्री, ऐसा ऐसा डाइपोल ना, कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। कितना बना रहा है? तो यहाँ से डी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, डी दूरी पे क्या पूछा था? तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ देना था, p cos 37 और p sin 37। cos के लिए कौन सा पॉइंट? एक्सिस, और sin के लिए कौन सा पॉइंट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और वेक्टर सम कर दो। क्या कर दो? कोई दिक्कत है तक? उसके बाद अपन पढ़े पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्या पढ़े? पोटेंशियल ड्यू टू क्या? डाइपोल। सुनना ध्यान से, ये माइनस क्यू है, क्या है? प्लस क्यू। वही बीच की दूरी कितना? 12, और ये दूरी कितना? r। ये दूरी क्या? पहला कहाँ निकाले? एक्सिस पे। कहाँ निकाले? वही इस पॉइंट चार्ज के कारण लिख लो, कितना जगह यहाँ पे पोटेंशियल? के क्यू बाई आर माइनस एल, ऐसे कारण माइनस के क्यू बाई क्या? आर प्लस एल। बोलो यार, दोनों को एड अप कर दो, के क्यू बाई आर माइनस एल माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल। बोलो यार, तो एड अप करने के बाद कितना आ जाएगा? कितना करे? के पी बाई आर स्क्वायर। बोलो ना यार, के पी बाई क्या? तो पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एट द क्या? कितना आ जाएगा? के पी बाई आर स्क्वायर। के पी बाई क्या? अच्छा, यहाँ प्लस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा किसके कारण हुआ? प्लस के कारण, माइनस के कारण? प्लस के कारण। क्या आ गया? प्लस के पी बाई क्या? अच्छा, इधर ध्यान देना सब लोग, अगर मैं इधर पूछूं, इधर पोटेंशियल ज्यादा किसके कारण होगा? माइनस के कारण। तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा पोटेंशियल? माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहां पे? एट एक्सिस पे। कहां पे? प्लस माइनस के पी बाई क्या? आर स्क्वायर। प्लस वाले साइड में प्लस के पी बाई आर स्क्वायर बोलना, माइनस वाले साइड में माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड एट, सॉरी, पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। कहां पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या? बोलो यार, पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या? डाइपोल। कितना आया था? कितना आया था रे? क्या दूरी बराबर था? क्या क्यू बाई डी, और यहाँ क्या? माइनस के क्यू बाई क्या? डी। तो पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल कितना हो जाएगा रे? 0। और एक्सिस पे कितना जाएगा? प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। ध्यान नहीं दे रही हो, प्लस माइनस के पी बाई क्या? प्लस माइनस के पी बाई क्या? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना जाएगा? 0। कितना जाएगा? अब सोचो, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और क्या? हम निकालना चाह रहे हैं रैंडम पॉइंट पे। कहां निकालना चाह रहे हैं? बोलो भैया, ये माइनस क्यू और क्या? प्लस क्यू, और ये दूरी कितना? आर। ये दूरी कितना? और रैंडम एंगल कितना है? थीटा। एंगल क्या है? फिर से पी का कंपोनेंट तोड़ूंगा, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कितना आया था? 0। वो तो छोड़ी, तो बच कौन गया? पी कॉस थीटा ना, तो उसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा बाई क्या? पोटेंशियल एट रैंडम पॉइंट ऑफ डाइपोल कितना हो जाएगा? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। चलो एक साथ फिर से बोल दो पोटेंशियल सब लोग। चलिए, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ क्या? प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। प्लस माइनस के पी बाई क्या? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या? यार कोई समस्या? अच्छा, उसके बाद रैंडम पॉइंट पे क्या है पोटेंशियल? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा बाई क्या? अगर आपको याद हो, आपको याद होगा कि डाइपोल हम इधर बना दिए थे, ऐसे की तरफ ना, इधर की तरफ ये डाइपोल रखा हुआ है, इधर हेड है ना इसका। अब बोला कि ये दूरी 1 मीटर है, ये दूरी क्या है? 2 मीटर। तो यहां से एक चार्ज को उठा के लेके चले गए यहाँ Q0 को। तो बताओ
एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन, तो उसका फार्मूला क्या था, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, क्यू नॉट इंटू क्या, डेल्टा वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस, मान लो ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल इधर से इधर लाया हूं ना, तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ क्या ए, तो बी पे पोटेंशियल लिख लो, बी कौन सा पॉइंट हो जाएगा एक्सिस का, और ये भी कौन सा पॉइंट हो जाएगा एक्सिस का ही, और दोनों को पोटेंशियल लिख लो, डिफरेंस निकाल लो और क्यू नॉट से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो। फिर एक सवाल और किया था अपन, याद है कि ये डाइपोल है, क्या है डाइपोल है, और ये समझ लो ये 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री पे लाइन है ये कितनी दूरी पे है, 2 मीटर पे, कितने पे है, तो एक चार्ज को यहां से उठा के और ऐसे 53 डिग्री पे लाकर रख दिया था, और आपसे पूछा था वर्क डन में एक्सटर्नल, वर्क डन क्या, यहाँ भी वही काम करना है, इनिशियल पोटेंशियल लिखना और क्या लिखना है फाइनल पोटेंशियल, दोनों का चेंज निकालना है और क्यू नॉट का क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अच्छा कभी इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पूछा जाए तो एक्सटर्नल एजेंट का क्या बोलना, माइनस टाइप, क्या बोलना, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब उसके बाद अपन पढ़े डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन क्या, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, कहां रखा जाए, तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा कितना होता है, 0, नेट टॉर्क में और मे नॉट भी 0, नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है और, तो इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन क्या, देन नेट टॉर्क में और मे नॉट भी, कारण पता है आपको, कारण पता है, अबे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे था भाई, अरे माइनस क्यू और क्या प्लस क्यू, तो प्लस क्यू पे फोर्स ऐसे लगा क्यू ही, और माइनस क्यू पे फोर्स ऐसे लगा क्यू ही, अब बोलो यार, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट, क्या कर लेंगे, तो कोई भी डाइपोल का अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, कहां रखा जाए, तो उसके ऊपर नेट फोर्स, नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है, और अब उसके बाद हेडिंग पड़ा है ना, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन क्या है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू क्या, तो टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया, P क्रॉस E, क्या निकल गया, P क्रॉस क्या E, P क्रॉस क्या, बोलो यार कितना निकल गया, अरे P क्रॉस E, डेरिवेशन याद है, डेरिवेशन याद है, डेरिवेशन याद है, अरे भैया आपका बोर्ड का पेपर आने वाला, तुम ऐसा करो, डेरिवेशन याद है, कैसे किया डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे राइट साइड में ये माइनस क्यू है, क्या है प्लस क्यू, इस पे क्यू फोर्स ऐसे लगा और इस पे क्यू फोर्स ऐसे लगा, अब बोलो यार, और ये दूरी कितना है, L या 12 जो भी मानना है, L मान लेते हैं, तो क्यू का कंपोनेंट थोड़ा ये ऐसे डाइपोल रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, और ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल क्या है क्यू ऐसे पड़ा, और यहाँ क्यू ऐसे पड़ा, इस क्यू का एक कंपोनेंट क्यू कॉस थीटा, और इधर क्यू, तो भैया किसी भी पॉइंट के ऊपर टॉर्क निकाल लो, सेम ही आने वाला है, तो क्यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना कर दूंगा L, और क्यू इंटू L को क्या लिखूंगा P, तो P साइन थीटा, P क्या, इसको ऐसे घुमा के छोड़ा हूं तो क्या ये इधर आना चाहेगा, और इधर आना चाहेगा, तो P वेक्टर ऐसे है और E वेक्टर ऐसे है, तो डायरेक्शन किधर हो गया, P क्रॉस E, P क्रॉस क्या, डायरेक्शन क्या हो गया, तो टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय P क्रॉस E, P क्रॉस क्या, P क्रॉस क्या, और उसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, P साइन थीटा, P क्या, और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, P क्रॉस E से, किसे, P क्रॉस। अब इसमें सवाल किया अपन कि ये भैया डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, क्या है प्लस क्यू है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कह रहे, ऐसे क्या है, मैं बोला था कि इसको 37 डिग्री से छोड़ दिया हूं, कहां छोड़ दिया हूं, इसका इनिशियल अल्फा बताओ, क्या बताओ इसका, कैसे निकाले थे अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा, और टॉर्क कैसे लिखोगे, P साइन थीटा, टॉर्क कैसे लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना, अगर ये फ्री है तो किसके अबाउट घूमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और कहीं मान लो हिंज है तो इस पॉइंट के अबाउट निकाल लेना, अब बोलो यार, और टाउ बराबर आई अल्फा निकाल लगा क्या निकाल लेंगे, अल्फा, क्या निकाल लेंगे। अच्छा एक और बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एक डाइपोल का रखा था ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इधर लेफ्ट साइड में इधर क्या है माइनस क्यू, इधर क्या है, क्या वो इक्विलिब्रियम में था, क्या वो डाइपोल इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0, क्या वो इक्विलिब्रियम में था, क्या वो इक्विलिब्रियम में था, कौन सा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल अनस्टेबल है, हाँ इसका तरीका भी आपको सिखाया गया है कि P वेक्टर और E वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन हो, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, P वेक्टर और क्या E वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो 0 डिग्री, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, और P और E के बीच का एंगल 180 हो तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। क्लियर हो यहां तक, बोलो। अब ये माइनस क्यू और क्या प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और क्या, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हूं मैं, बोलता हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर दूं तो प्रूफ करोगे क्या करेगा, SHM, और उसका क्या बताओ टाइम पीरियड, क्या बताओ
तो टॉर्क, टॉर्क हल्का सा डिस्प्लेस करने में टॉर्क क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा। खैर डिस्प्लेस इधर क्यों, उसके उल्टे साइड में आना चाहेगा, तो टॉर्क में चाहो तो माइनस लगा लो, टॉर्क में क्या लगा लो, तो टॉर्क हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा। क्या जाएगा, थीटा छोटा है, थीटा क्या है छोटा, साइन थीटा क्या लिख दूंगा, थीटा, तो टॉर्क हो जाएगा माइनस पी थीटा। तो क्या टाउ बराबर माइनस के इफेक्टिव इंटू थीटा हो गया, बोलो यार। और एंगुलर सिस्टम का टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर आई बाई के, नहीं बोल रहे यार, 2 पाई रूट अंडर आई क्या है, मोमेंट ऑफ किसके अबाउट में, जिसके अबाउट में वो घूम रहा होगा, और के वही थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई में वो टर्म क्या हो जाएगा के। बोलो भैया, ऐसा सवाल किया गया। अब उसके बाद अपन आ गए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, किसके कारण, तो हम आपको बताए थे अगर आपको निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालना हो, सिंपल आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालो, बटन क्या निकाल लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इधर की तरफ, अरे डाइपोल है, क्या है, मान लो कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको थीटा 1 से कहां तक घुमा के लेके जा रहा है, थीटा 2 तक, थीटा 1 से कहां तक घुमा के जा रहा है, तो यहाँ पे रोटेशनल बटन आएगा, क्या आएगा, और रोटेशनल बटन का फॉर्मूला क्या होता है, रोटेशनल बटन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलते नहीं यार तुम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, टाउ, और टाउ क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा, और क्या लिखेंगे, देन इंटीग्रेट फ्रॉम थीटा 1 टू क्या, थीटा 2, बोलो यार। और वही जो वर्क डन आएगा वही क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो, बोलो भैया। और किसी एक थीटा याद है आपको, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिए थे, 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिए थे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकल के आया था माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी, तो कितना लिखा गया था उसको, माइनस पी डॉट ई, क्या लिखा गया था उसको, तो ध्यान रहे पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in uniform electric field is given by minus p dot e is valid when we assumed potential energy at theta is equal to 90 degree पे क्या, 0। बोलो भैया, तो डाइपोल पे टॉर्क कितना लगा, p क्रॉस e, p क्रॉस क्या, और पोटेंशियल एनर्जी कितना शॉर्ट हुआ, माइनस p डॉट e, माइनस p डॉट क्या। फिर एक सवाल किए थे कि डाइपोल है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाला पेन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेवल क्या है, डाइपोल, ये माइनस क्यू है, क्या है, प्लस क्यू, 37 डिग्री से छोड़ दिया तो बताओ यहाँ पे एंगुलर स्पीड कितना होगा, कैसे निकाले थे, समझे सवाल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ऐसे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे डाइपोल है आपका, ये वाला पेन डाइपोल है ना, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, 37 डिग्री से छोड़ दिए थे, तो ये घूमेगा, तो जब ये मीन पोजीशन पे आ जाए तो इसका एंगुलर स्पीड बताना है, क्या कहते, एनर्जी कंजर्वेशन, कौन सा कंजर्वेशन, अभी पढ़े ना पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दो, माइनस पी कॉस 37 डिग्री, माइनस पी कॉस का, और फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखोगे, इक्वल करवा लो, कोई दिक्कत यहां तक है। फिर आपको बताएगा डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रखा गया है, डाइपोल को, किसको रखा गया है, तो क्या अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, क्या अभी भी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, क्या अभी भी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, क्या अभी भी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, है नहीं ना। ध्यान रहे ये प्लस क्यू है और ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इस डाइपोल पे अपने फोर्स का फार्मूला ड्राइव किए थे, P इंटू डी बाई डी आर, माइनस पी इंटू डी बाई क्या, ध्यान रखना इज ओनली वैलिड ऑन द क्या, एक्सिस ऑफ क्या, डाइपोल, ये तभी वैलिड है जब कहां वैलिड होगा, एक्सिस ऑफ क्या, क्लियर हो। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे फोर्स कितना लगता है, माइनस पी इंटू डी बाई डी आर, तो प्लस क्यू के कारण अगर ये सुना ये प्लस क्यू है, अरे डाइपोल ऐसे आर दूरी पे, इस डाइपोल पे फोर्स निकालना, क्या निकालना है, तो इस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, क्या क्यू बाई क्या, आर एस पर, और डी बाई क्या निकाल दो, डी आर, डी बाई क्या निकाल दो, माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत। फिर आपको याद होगा कि इनफाइनाइट वायर था, क्या था, तो उसमें चार्ज कितना था, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम क्या, उससे आर दूरी पे फिर से डाइपोल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर के कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे, 2k लैम्डा बाई आर, उसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी बाई डी आर हो जाएगा, और माइनस पी इंटू डी बाई डी आर कर दो तो क्या मिल जाएगा, फोर्स, क्या मिल जाएगा, तो दिक्कत यहाँ तक। फिर आपको बताया था दो डाइपोल के बीच का फोर्स, दो डाइपोल के बीच का, ये P1 है, ये क्या है P2 है, ये P1 और ये क्या P2, दोनों बीच की दूरी कितनी R, ये P1 ऐसे और ऐसे क्या P2, दोनों बीच की दूरी कितनी R, तो डाइपोल के बीच में फोर्स निकाले थे, कितना निकल गया था 6K P1 P2 डिवाइडेड बाई R पे पावर क्या 4, इसको बोला गया था डाइपोल इंटरेक्शन, क्या बोला गया था इसको,
इसका डेरिवेशन कैसे किए थे? इस डाइपोल के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे, तो इसके लिए एक्सिस हो गया था ना वो। बोलो यार, तो कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड? 2kp1/r3, और उसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? दैट इज द dE/dr। और किससे मल्टीप्लाई करोगे? P1 से P2 से? P2 से, तो निकल के आ जाएगा 6kp1p2/r पे पावर क्या हो। क्या तो कोई दिक्कत? ये कहानी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 की, जो खत्म हो गई। और आप ध्यान से देखेंगे या सुनेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी, और लगभग क्वेश्चनों को भी मैं बोलने की कोशिश किया हूं, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगा है। कोई दिक्कत? अगले अपन नेक्स्ट कल मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पे, जिसमें फ्लक्स और गॉस लॉ वगैरह पे चर्चा करेंगे ज्यादा। सुनिए।